हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग जाएगा रुचि के 2 अनमोल रतन पे। इससे पहले 2 ब्लॉग में डाली थी रुचि दीप ब्लॉग पे, जो कि बाबू का स्कूल का फर्स्ट डे और सेकंड डे था। तो लगातार उसी पे 2 बार से ब्लॉग जा रहा था। सोचा इस पे ब्लॉग अब डाल दूँ। और ये सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। इससे पहले मेरे घर का साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी होता है वो हो चुका है। और चाय बनाने के बाद मैं जो भी मतलब बर्तन वगैरह जो धो के मेरी मेड रख जाती है उसको मैं एक बारी ऐसे खंगार देती हूँ। खंगारने में ये होता है कि अपना मन का भी थोड़ा संतुष्टि हो जाता है, और अगर किसी बर्तन में कुछ लगा होता है तो उस टाइम ही साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ वो सूख जाएगा तो फिर साफ़ भी नहीं होगा और फिर बाद में साफ़ करने का मन नहीं करता है। तो जिस टाइम खाना हो उस टाइम अगर बर्तन उतारो और डायरेक्ट देखो तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो ये मेरा रूटीन ही हो गया है, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये बड़ा काम लगता है। उनका कहना है कि आधा बर्तन तो हम लोग धो ही लेते हैं, मतलब वो भी धोते हैं तो आधा धो ही लेते हैं, क्योंकि एक-एक बर्तन को अगर खंगार रहे हैं प्रॉपर तो आधा बर्तन तो धोना हो ही गया, मानो कि मांझी वो और खंगार रहे हैं हम लोग। तो ये ही काम होता है। इससे पहले भी जो मेड आती थी वो धोती थी, तो कोई-कोई बर्तन खंगारते थे, क्योंकि अब जैसे अपने मन को संतुष्टि कब होता है, जब आप 1-2 बार अगर देख लेते हो कि अच्छे से काम हो गया है, तो अगर कि उस बीच में कोई काम ख़राब हुआ भी होगा ना, तो मन को पता है कि ये अच्छा ही की होगी। बट एक बार अगर पता चल गया कि ये ख़राब की है, तो सारा बर्तन साफ़ भी रहता है तो भी मतलब लगता है कि कहीं किसी में लगा होगा ऐसा करके। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। और आज मैं बहुत सारा काम भी करने वाली हूँ। बहुत सारा इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि घर में जो मेन काम क्या होता है, घर का काम होता है झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना और कपड़ा धोना, उसको सूखने के लिए डालना, उतार करके फ़ोल्ड करके डालना। मेन ये काम हो गया काम। उसके बाद क्या होता है, अपने बच्चे का केयर, जो कि उसको मतलब उसको नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, उसको पढ़ाना, लिखाना। उसके बाद अपना जो भी अगर कर रहे हैं, कुछ शौक का काम कर रहे हैं तो शौकीन हो गया, जो भी मतलब हमारा अगर वीडियो बनाने का मन है तो वीडियो बनाओ, या फिर काम ही समझ के अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो, या फिर कोई वर्किंग है तो वो अपना काम करती है, जो भी अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अपना पढ़ाई करते हैं। तो ये सब है। लेकिन एक और काम है जो डेली नहीं करना पड़ता है और ना ही मेरा मन करता है। बहुत लोगों को मन करता होगा, पता नहीं, जो मेरा मन नहीं करता है वो है डस्टिंग। मतलब बीच-बीच में आपको ना, जैसे कि एक झोला उतारना, जो घर में झोल झाड़ना होता है, वो तो एक अलग काम हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट, जैसे अगर घर में आईना है तो यहाँ बंगाल में अगर कोई रह रहे होंगे उनको पता होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है। यहाँ मैं पानागढ़ में हूँ, यहाँ मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, फिर भी यहाँ इतना ज़्यादा डस्ट है कि एकदम छोटा-छोटा कॉटन के बॉल जैसा डस्ट पूरा जम जाता है दीवार पे भी, आईना पे, गोदरेज पे, फ्रिज पे, टीवी पे, हर चीज़ पे जो है ना एकदम छोटा-छोटा कॉटन जैसे रुई के एकदम छोटा-छोटा ऐसा लगेगा कि पूरा जम गया है। शायद वीडियो में ना दिखता हो। तो यहाँ मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी और मेरा गैस का हालत हो गया है ख़राब, मतलब पूरा दाल ख़राब कर दिया है। पूरा साफ़-सुथरा गैस पे ना दाल जब अगर सीटी देता है और इस तरह से हो जाता है तो पूरा ख़राब हो जाता है। सो मैं यहाँ आलू गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ टमाटर वगैरह डाल करके, और यहाँ चावल चढ़ा हुआ है। और मेरा खाना 9:30 से पहले, मतलब 9 बजे से पहले तो बन ही जाता है। ऐसा बहुत कभी ऐसा होता है तो 9:30 से पहले पूरा हो जाता है। 9:30 मतलब इतना हो जाता है कि खाना बन के पैक वैक हो जाता है हस्बैंड के लिए। तो मान लो कि 9 बजे मेरा खाना बन जाता है। 9 बजे में चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी जो भी बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। कभी-कभी रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये हो गया है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वो कंघी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उनके बाल पहले, मतलब आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी अपना पिछला वाला पुराना वाला फ़ोटो, उसमें आप इनका बाल देखना। मतलब किसी का भी अगर बाल जेनेटिकली अगर झड़ने वाला होता है ना, तो मुझे लगता है 25-26 साल से झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और 34 साल तक आते आते बहुत ज़्यादा झड़ चुका होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड का बाल झड़ना शायद स्टार्ट ही हुआ रहा होगा, क्योंकि था ठीक-ठाक था। फिर भी अभी धीरे-धीरे इनका बाल बहुत झड़ रहा है, मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन जब मैं फ़ोटो देखती हूँ पिछला वाला तब लगता है कि अरे इसमें कितना अच्छा बाल है, अभी तो ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है।
सो हस्बैंड को मतलब खाना भी दे दी और फ्रूट भी दे देती हूँ, क्योंकि उनका टाइमिंग है 9 बजे से शाम 6 बजे तक। तो 9 बजे से शाम 6 बजे तक में कोई भी आदमी, और इनका काम थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला है, मतलब बैठना भी है ऑफिस में और प्लांट में जाना भी है। प्लांट में मतलब देखना भी है कि काम कैसे हो रहा है, तो उस चक्कर में ना इनको चलना फिरना ज़्यादा पड़ जाता है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। तो मतलब मेरा मन रहता है अंतरात्मा में कि इनका जो है वो पेट कम से कम भरा रहे, मतलब एनर्जी होना चाहिए ना उसके लिए। तो 2 बार खाना के लिए कभी फ्रूट दे दो, कभी कुछ भी, मतलब इनको मिठाई पसंद है तो कभी मैं सोचती हूँ मिठाई दे दूँ। मतलब मेरा मन रहता है कि इनका 2 टिफ़िन हो, लेकिन ये सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अगर इनको मैं टिफ़िन ज़्यादा दे देती हूँ तो हमारा इस सब चक्कर में झगड़ा हो जाता है। और उसके बाद उनके निकलने के बाद जनरली तो मैं आधा घंटा तक मोबाइल चलाती हूँ, आधा घंटा से कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मैं मोबाइल चलाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ ना, सीरियसली उस दिन मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे गुजरता है, प्रोडक्टिव दिन गुजरता है। मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, दिल को सुकून भी मिलता है। मोबाइल चलाने से कोई सुकून नहीं मिलता है, सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, फालतू का टेंशन होता है। तो मतलब पता नहीं क्यों मोबाइल छूटता ही नहीं है बस, लेकिन जिस दिन छूट जाता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। सो आज मैं सोची कि मोबाइल नहीं चलाऊँगी, क्योंकि डस्टिंग करना है मुझे, मतलब डस्टिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते रहता है। मतलब जैसे कर रही हूँ तो ठीक है, कर ले रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये डस्ट है, मुझे साफ़ करना है, तो मैं सोचती हूँ आज झाड़ू पोछा पूरा लग गया, फिर ये डस्टिंग करूँगी, फिर नीचे फ्लोर भी गंदा होगा, फिर मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, फिर क्या होगा ना, इस तरह से मैं सोचूँगी चलो कल ना काम जो आएगी करने उससे पहले ही मैं कर लूँगी। और ऐसे फिर कल वो 6:30 में ही आ जाती है, उस टाइम मैं सोई ही रहती हूँ और मैं उठ नहीं पाती हूँ और ये हो नहीं पाता है। तो पता है डस्टिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन मुझे ये सोचने में कि आज कर लूँगी कल कर लूँगी में 1 हफ़्ता लग जाता है। मतलब 1 हफ़्ता से मैं सोचूँगी कि आज कर लूँगी कल कर लूँगी, और इस तरह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ फ्रिज में साफ़ कर रही थी, फ्रिज पे रखा हुआ था ये हमारा फ़ोटो। ये फ़ोटो हमारा शादी का 5वां दिन का है। हम लोग में शादी होता है तो 4 दिन के बाद हम लोग मतलब कि कहीं घूमने वगैरह जा सकते हैं। तो 5वां दिन हम लोग घूमने गए थे, मूवी देखने गए थे, और वहाँ ये सेल्फ़ी लिए थे हस्बैंड मेरे, और ये निकला हुआ था, मतलब ऐसे फ्रेम करवाए हुए थे एनिवर्सरी पे या किसी ऐसे मेरे बर्थडे पे लाए थे ये, तब से ये यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे का इसका टूट भी गया है, लेकिन ये फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऐसा बाहर का कहीं सेल्फ़ी है। मतलब हम लोग मतलब होम टाउन में ही बाहर बस निकले थे। तो इस फ़ोटो में आप देखे होंगे इनका बाल कितना अच्छा लग रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल को ठीक करने, और स्टडी टेबल मैं बहुत शौक से ली हूँ, तो इसको मैं डेली ही अपना डस्ट उतार देती हूँ इस पर से। डेली मैं साफ़ करके फिर बैठती हूँ पढ़ने के लिए, चाहे मैं पढूँ या ना पढूँ, लेकिन साफ़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी नया है ना इसलिए। और डस्टिंग में मेन जो होता है टीवी होता है, फ्रिज होता है, ऊपर से जो होता है, अंदर का नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऊपर से फ्रिज के कवर पे गंदा होता है, फिर गोदरेज वगैरह पे चारों तरफ से एकदम रुई के जैसे एकदम छोटा-छोटा बैठ जाता है। यहाँ का डस्ट ही अलग है, बिहार में तो इस तरह का नहीं होता है। और फिर ये जो मैं ड्रॉअर वगैरह ली हूँ इसके साइड में अच्छा खासा डस्ट बैठ जाता है। अगर वो डस्टर से मैं डस्टिंग करती हूँ ना तो वो अंदर डस्ट चला जाता है, इसके अंदर छोटा मतलब कहीं से पता नहीं कैसे चला जाता है। तो इसलिए मैं कोलिन से थोड़ा-थोड़ा करके कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से चमक जाएगा। और ये करने में मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा था शायद, आधा घंटा ये पता नहीं कितना, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चाहे ना तो लोग रोज़ कर सकता है, बस ये दिमाग का वो है, आलस है कि आज कर लूँगी कल कर लूँगी, बस इतना है, मतलब आलस बस है। अगर चाहे तो रोज़ लोग हल्का-फुल्का कर सकता है और साफ़ रहेगा। बट ये होता है ना कि मेरा पूरा गंदा, अच्छे से गंदा हो जाता है, एकदम नज़र को गड़ने लगता है कि यार ये कितना गंदा हो गया, अब इसको साफ़ करना है, तब मैं जाके करती हूँ। मतलब 1-1 महीना भी हो जाता है। वैसे 1 महीना बहुत काफ़ी हो गया, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा आता है धूल कि उतना दिन आपसे रहा ही नहीं जाएगा। और इसके कल होकर मेरे हस्बैंड पूरे घर का अच्छे से सफाई किए थे, जैसे दिवाली में करते हैं, मतलब वो झाड़ते जो हैं वो किए थे। तो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एकदम रुई के जैसे दीवार पे, छत पे एकदम बैठ गया था ऐसे कर के। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो बस इसके बाद मुझे नहाना है, क्योंकि ये सब काम जो है वो नहाने से पहले ही करना होता है। और घर का और बाकी जो काम है, बेसिन वगैरह जो साफ़ करना है, वो हफ्ते में 2 बार होता है, तो वो मेरी जो काम करने आती है वही कर देती है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बच्चा का लाइफ कितना अच्छा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोगों को ये चीज़ लगता है कि उसका लाइफ अच्छा है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उस टाइम हम लोगों को लगता है कि कितना मुश्किल है, बड़ा का लाइफ कितना ईज़ी है, बस उसको
को थोड़ा काम करना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मेहनत पढ़ने में है। तो उस टाइम भी हम लोगों को लगता है कि हमारा ही लाइफ मेहनत वाला है, और अभी जब हम लोग पेरेंट बन गए हैं तो इस टाइम लगता है कि हमारा लाइफ बहुत मुश्किल है। सो अब मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा से डस्ट गिर गया है पूरा में धूल धूल हो गया है। और पता है जब डस्टिंग होता है ना, तो सिर्फ झाड़ू से काम नहीं चलता है, एकदम छोटा छोटा जो धूल होता है, तो सिर्फ झाड़ू से काम नहीं चलता है, पोछा लगाना पड़ता है। बट मैं यहाँ पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी अच्छा से हॉल में और रूम में, बस इतना ही। इसके बाद मुझे नहाना धोना है, ज़्यादा काम मैं नहीं करने वाली हूँ। और आज बस इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।